अभी तो आप देखते होंगे कि गुरुजी यहाँ 4 6 8 घंटे 10 घंटे व्यस्त रहते हैं, उसके बाद गुरुजी आराम करते होंगे। तो कभी कभी ये होता है कि 3 3 4 4 दिन 5 5 दिन सोने को नहीं मिलता। और कभी कभी ऐसा होता है जितने बच्चे सब साथ में है, ये भी नहीं, हम नहीं सोते, भी नहीं सोते, रात रात जागते हैं मेरे साथ। क्यों जागते? इस दरबार को हम लोग सजाते हैं। इतना बड़ा दरबार है आपका, अभी तो लोगों को पता ही नहीं ना, अभी तो विश्व को इस बात की जानकारी भी नहीं है कि इस दरबार का जन्म क्यों हुआ। अभी पंडित श्री राधारमण जी मिश्र को जानने के लिए हैसियत धरती में है नहीं कि कोई न जान सके कि उन्होंने इस दरबार की नींव क्यों रखी। आएगा भविष्य में, पूरा विश्व जानेगा कि इस दरबार की स्थापना क्यों हुई। ये भूत प्रेत भगाने वाला दरबार नहीं है। भूत प्रेत तो यहाँ देख के भाग जाते हैं दरबार, यहाँ तो ऐसे मर जाते हैं देख के, कुछ बोलने नहीं पड़ता। आप देखते हो उस दिन एक आई चिल्लाती हुई, रक्त काली थी समथिंग। हमने बताओ भाई कैसे आई? बोले तुम्हें खाने आई हूं नहीं कह पाई, गर्दन गायब हो गई। उसकी माँ गर्दन उड़ा दी, माँ ने गर्दन कड़ाक कचाक, अब वो नीचे गिरी धड़ाम से। अब सारे बच्चे देख रहे, हम लोग देख रहे गर्दन कहाँ गई। तब तक थोड़ी देर मुल्ला जी प्रकट हुए। हमने ठीक हो बेटा, बताओ कोई कष्ट? नहीं, हम तुम्हें खाने आए हैं। है नहीं बोल पाए, मुल्ला जी गर्दन गायब, माँ का खड़क खचाक गर्दन गायब। फिर उसमें से एक और प्रकट हुए, अरे तुम? बोले पूरा दरबार में खा जाऊंगा। माँ कह रही आइए खा जाओ, ये करो, सबको खा जाऊंगा। हाँ, माँ ने वो कहा वेरी गुड, खड़क नहीं उठा माँ का। लेकिन अगर किसी माँ के बच्चे पे कोई हमला करे तो माँ बर्दाश्त नहीं करती है। और कहीं अटैक करो, बच्चे पे किया तो माँ से ज्यादा खूंखार कोई नहीं संसार में। माँ चंडी बन जाती है ना। तो ये दरबार है आपका सुव्यवस्थित। अभी हम लोग कल अनंत, अभी कल हम लोग रात में शायद दरबार के बच्चे थे तो कुछ गंदगी हटा रहे थे। इतना बड़ा दरबार चलता है तो तमाम दैत्य दानों और गंदी शक्तियां भी घुसती हैं बीच में, बाईपास इसके द्वारा उसके द्वारा। अच्छी शक्तियां आती, गंदी भी आती हैं, मौका तो मिल ही जाता है ना। इतनी बड़ी भीड़ आती मान लीजिए तो सब अच्छे ही नहीं आते हैं। मान लीजिए 10,000 आदमी आया तो 150 उत्पाती भी आता है, उसके लिए तैयार रहना चाहिए। वो व्यवस्था है, उसमें अपने को कष्ट नहीं होना चाहिए, मान के चलना है कि ये अव्यवस्था है, आएंगे आएंगे। तो रात हम लोग 2 2 3 3 बज जाता, सवेरा हो जाता 4 बज जाता, हम लोग यही गंदगी हटाते हैं दरबार की कि भक्तों तक ये गंदगी न पहुंचे। और कैसी कैसी गंदगी होती जो आप सुन करके आपके रोए खड़े हो जाएंगे, जो आपने कभी सुना ही नहीं होगा। पूरे पूरे लोग खड़े रहते हैं नष्ट करने के लिए। आपको कर सकते नहीं, लेकिन प्रयास तो करेंगे। अब जैसे शक्ति है तंत्र में काली, तमाम काली है, स्टेप बाय स्टेप, आखिरी में काली, फिर मां महाकाली लास्ट। मां महाकाली जस्ट लाइक ए ब्लैक होल, जिसमें गुजर करके बाहर निकलने वाली चीज नई हो जाती है, शुद्ध हो जाती है।
वो ब्लैक होल अपनी सब गंदगी अपने में समा के रिचार्ज करके ऊर्जा को बदल के वो महाकाली है, वो शक्ति है, महाशक्ति है। तो देखा कि कुछ काली थी। अब काली को आप छू नहीं सकते। यहाँ शमशान काली की पूजा करके, रक्त काली की पूजा करके लोग बड़े बड़े तांत्रिक बन जाते हैं विश्व के। वो तो काली है, वो माताओं की शक्ति से भरी हुई रहती है। उसकी तरफ देखो तो मार देगी जान से, उसकी तरफ निगाह नहीं उठा सकते आप। यह हैसियत धरती पे किसी के पास नहीं है, ये ताकत इस धरती पर किसी के पास नहीं है कि कोई काली का संहार कर सके। अरे शमशान काली का नहीं कर सकते, रक्त काली और काली तो आप छोड़ ही दीजिए, औकात नहीं है काली की। यहाँ न मालूम कितने कालियों की संगारियां करके जमीन दो है, सब नरक में पड़ी। माँ छोड़ती नहीं किसी को, माँ महाकाली छोड़ती नहीं किसी को। गड़बड़ घुसा और गया। तो कल इत्तेफाक ये हुआ कि चार काली एक साथ, चार काली, तो चारों का संगठन। और माँ के लिए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन चारों ऐसे अकड़ा नहीं मिलके सामने खड़ी हुई खड़ग लेके माँ के, जैसे कि अभी माँ को ही खा जाएंगी। और माँ इसलिए शांत खड़ी है कि हमारे कुछ किए धरे ऐसे काम है जो माँ को सामने दिख रहे हैं कि ये तो हमारे पुत्र ने किया हुआ है, अब इसको कैसे मारे। जैसे मान लीजिए हम ही ने प्यार दुलार दे रखा है, पहले किसी ने दरबार में कोई सेवा कर रखी तो हम ही ने प्यार दुलार उसको दे रखा है, अब उसके ऊपर अभय है हमारा, अब माँ उस पर खड़क नहीं उठा रही। किसी पे वो लगा था, चौहान साहब बैठे होंगे, ये लगा है, जैसे हमारा चित्र लगा है, हाँ हिमांशु भी लगा था ये चित्र। अब माँ खड़क लिए खड़े, लेकिन वो मेरा चित्र देख रही माँ तो खड़क नहीं उठा रही। फिर आप सोचो कि चित्र लगा है हमारा छाती पे, तो उसमें माँ खड़क नहीं उठा रही। तो माँ कैसे सम्मान करती है, व्यवस्था है ना व्यवस्था कि माँ का खड़क नहीं उठ रहा। हम लोग समझ गए, दिख रहा था कि माँ संकोच कर रही बार बार, तो सबसे समेट के एक जगह ले आए अलग, सारी काली जितनी थी। फिर एक साथ चारों काली की संगार माँ को कर रहे, 1 सेकंड का 1000वां हिस्सा नहीं लगा, खचाक चारों गायब, खा गई माँ चारों काली एक साथ। तो व्यवस्था है, आप व्यवस्था तोड़ के कुछ भी नहीं कर सकते। अब जैसे माँ ने देखा कि वो काली थी, उनके पास शिव का वो था कवच, तो अब माँ खड़ी खड़क नहीं उठा रही, तो हमने सबसे शिव का कवच वापस ले लिया अपना वापस। माँ ने उड़ा दिया। तो ये एक व्यवस्था है, व्यवस्था को समझ करके जीने में सुख है। जैसे समाज में तमाम अच्छे बुरे लोग हैं, हम उनमें से अपने लिए चुन करके जो हमारे लिए सुखकारी है उनसे मिलते हैं, उनसे संबंध बनाते हैं, उन्हीं से संबंध बनाए रखना चाहते हैं जो हमें सुख दें। ऐसे ही तंत्र में भी है कि हम अपने सुख को बनाए रखकर और दूसरों को सुख पहुंचाते रहे। ये व्यवस्था तंत्र में ही है, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वो तंत्र नहीं है। और आप सब एक मायने में बहुत भाग्यशाली हैं। जिस तंत्र को सबसे खतरनाक माना जाता है, उसमें आप अभय पूर्वक निर्भय होकर के कदम रखने जा रहे हैं,
और निर्भय इसलिए भी रहेंगे क्योंकि आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं बाबा और माँ की ओर से, भगवान भोलेनाथ और माता कामाख्या की ओर। और बहुत अद्भुत है कि बिना किसी के भोग लिए हुए अपने ऊपर और आप किसी को स्वस्थ कर पाएंगे। अदरवाइज जितनी अव्यवस्था है, जो तंत्र नहीं है, उसमें सबसे पहले गंदगी आपके ऊपर ही आती है, दूसरे की। तंत्र में भी देखा गया है, विशेष रूप से जब कोई बहुत क्रिटिकल केस होता है, आप लोगों ने बहुत किस्से सुने होंगे। ये कोई बच्चा था और वो ठीक नहीं हो रहा था, मर रहा था, फला साधु आया, उसने उसको ठीक किया, साधु मर गया, बच्चा जिंदा हो गया। तमाम किस्से सुने होंगे। तमाम किस्से इतिहास में भी हैं। जैसे बाबर का किस्सा मशहूर है कि हुमायूं मरणासन था, मरने की उस पे था, सब हकीमों ने हाथ उठा दिए तो बाबर ने 7 चक्कर लगाए पलंग के और कहा कि इसका रोग मुझे दे दो और मेरे बच्चे को ठीक कर दो। हुमायूं का बाबर पे आ गया, बाबर का शरीर छूट गया, हुमायूं जिंदा हो गया। आपका संकल्प कितना गहरे से है, मुख्य बात यह है, संकल्प ही है ये। उसने संकल्प किया, हुमायूं जिंदा, बाबर खत्म। प्रार्थना और संकल्प में बहुत ताकत है। आप कोई प्रार्थना ईश्वर से करते हो, ईश्वर आपकी प्रार्थना जरूर सुनता है। कोई भी प्रार्थना आप करते हो और सुनता ही नहीं है, उसका जवाब भी देता है। फर्क इतना है कि जब वो जवाब देता है तो हम नहीं सुन पाते। यही काम गुरु का है कि आपको इस लायक बना दे कि आप जवाब सुनने लगे। यही तंत्र है। तो तंत्र में भी तमाम चीजों का सामना आपको करना पड़ता है, लेकिन आप चूंकि दरबार से प्रोटेक्टेड है, इसलिए बहुत सी चीजें आपको नहीं करनी है, आप बचे हुए हैं। नहीं आपको इतनी व्यवस्था करनी पड़ती, आपको अपने बचने की इतनी व्यवस्था करनी पड़ती, उसमें आपकी एनर्जी जाती कम से कम 75 पैसे। फिर आप 25 पैसे बचती दूसरे में खर्चा करते, अपने प्रोटेक्शन में 75% जाती कि कैसा सुरक्षित रहे। लेकिन दरबार की ओर से आप सुरक्षित हैं, एक बात। दूसरा, आपका भोग नहीं बढ़ेगा, क्योंकि दरबार जो आपको शक्ति प्रदान करेगा उसके द्वारा आप केवल भला कर सकते हो किसी का। कुल 21 लेवल दरबार ने बनाए हैं तंत्र के, तंत्र दीक्षा में 21 लेवल है, 21 स्तर है दरबार ने बनाए। ये जो लेवल है दरबार के अपने खुद के बनाए हुए हैं। कलयुग में जो तंत्र शुरू हो रहा है शिव के द्वारा, वो जरा काफी तेज है, काफी पैना है, बहुत पैना है। आप देखते हो ना, आया और धड़ाम खत्म।
नहीं थोड़ा आज काटा है, थोड़ा कल काटेंगे, थोड़ा फिर 6 महीना बाद, ऐसा नहीं आए कटक गया। बहुत तेज तंत्र है और यही तंत्र भी है कि आवाज भी ना सुनाई दे, चीखने की भी समय न मिले, चिल्लाने का वो खचाक उड़ जाए। ये आपने दरबार में पहली बार देखा होगा कि दूसरों को पकड़ के परिवार के लोगों को खींच के लाया जाता है, वो भी ठीक किए जाते हैं। जो बदमाशी करते हैं भक्तों के साथ उनको भी पकड़ के लाया जाता है, ठीक किया जाता है, ठुकाई की जाती है उनकी है। जो खामखा नौटंकी करता है उनकी खुद की भी ठुकाई होती है, ये भी होता है। तो कई तरह से आपको देखने को मिलता है दरबार में कि कितनी तीव्र गति से आपका तंत्र जो है प्रभावी है, बहुत प्रभावी है। तो जो 21 लेवल है उसमें आखिरी के जो 6 लेवल है वो काफी डेंजरस है। डेंजरस इस मायने में है कि उसमें आप अपने लिए भोग पैदा कर सकते हो, स्वयं के लिए भोग आपके बन सकते हैं, आप खतरे में पड़ सकते। तो वहां पर अत्यंत सावधानी, आपकी बुद्धि, विवेक, संयम, ये सब की परीक्षा है। और बुद्धि का, विवेक का, संयम का, धैर्य का, ये सारी परीक्षा आपकी 15 लेवल में ही हो जाएगी, तभी आप 16वें में प्रवेश कर पाएंगे। नहीं 16वां तब तक नहीं खुलेगा दरवाजा जब तक इन सब में आप 15 तक में पास नहीं हो जाएंगे। क्योंकि 16वें में जा करके अगर आपका धैर्य खोया और क्रोध आया तो सामने वाले का विनाश तय है, अपना भोग भी तय है। ठीक। तो 15 लेवल तक आपके इस प्रकार के लेवल हैं, एक एक स्टेप बाय स्टेप, जहां पर केवल आपको लोगों को भला करने की केवल शक्तियां आती जाएंगी, भलाई की। तो आपका कोई भोग नहीं बनेगा बल्कि पुण्य मिलेगा, उसका आपको पुण्य मिलेगा। भोग नहीं था, भोग है वो भी एक प्रकार का, लेकिन वो अच्छा है ना। तो जो 21 लेवल है वो काफी 6 उसमें बहुत महत्वपूर्ण है। जो सब कुछ आप में संयम आ जाएगा उसके बाद उसका दरवाजा खुलता है, और वो सब ध्यान से, साधना से सब आपके समानांतर चलेगा। आपके साथ आपकी ये साधना भी चलेगी तंत्र की, आपके जीवन में प्रगति कैसे हो। अभी तो आप दूसरे की सेवा के लिए कर रहे हैं, हमें करनी दूसरे की सेवा, ये समझ के उसमें हमारी प्रगति भी कैसे हो स्वयं के जीवन की, तो वो साथ साथ आपके चलेगा कि आपकी प्रगति भी हो रही है और सामने वाले का भी आप लाभ पहुंचा पा रहे हैं। ठीक है ना। तो तंत्र में सबकी उपयोगिता है। जैसे तमाम संघार होते हैं, आपने देखे ना, रोज होते हैं। अब हम बुलाते हैं कि भाई चलो भाई सबको संघार करो। अब माताएं आई, अब माताओं का क्या, उन्हें तो संघारे करना है। बजे खटक, चमक रही बिजलियां, हवा में उड़ रही गर्दनें उधड़, किसी को लात से चीर दिया, किसी को खड़क से चीर दिया, किसी को दांते से हिला के फेंक दिया, किसी को लात मार दी तो आसमान उड़ गया, ऊपर तक परकच्चे उड़ गए। कुछ भी चल रहा है चारों तरफ से, कट 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 कट, रुक ही नहीं रहा, नॉन स्टॉप। अभी कल माँ को छोड़ा था, स्टार्ट किया था, अभी तक माँ बंद नहीं है संगार करने से, अभी चल रहा है बेटा, चल रहा है। हमने कहा संगार चालू,
अभी भी चल रहा है, माँ का संहार नहीं बनता है। जो सामने आता जा रहा है खचाखच खचाखच, अभी तब तक नहीं रुके जब तक हम प्रार्थना नहीं करेंगे, तब तक माँ का खटक बजता रहेगा। तो ये संहार जब हो जाते तो तमाम लाशें पड़ी रहती हैं सूक्ष्म जगत में, जैसे हॉल में संहार होता है शिव शक्ति दरबार में। तो आपकी कल्पना से बाहर है। जब आप देखोगे कभी इन आंख, इस आंख का इस्तेमाल आप सीख जाएंगे, आप देखेंगे लाखों करोड़ों लाशें दिखाई देंगी आपको पड़ी हुई चारों ओर, खूना खच्चर कटी पीटी क्षतिग्रस्त, कि कोई देख नहीं सकता, तरबूज खरबूजा इसी पड़ेगी पटे हुए। तो अब इसका क्या होता है फिर? अब इसे कौन सफाई करेगा? तो इसके लिए सफाई कर्मचारी हैं दरबार में, वो एक अलग लेवल है। वो लोग आते हैं फटाफट, उनका काम है संहार हो जाने के बाद फिर उसकी सब लाशें उठा उठा के ले जाना, शुद्धि सफाई करना, फेंकना जहाँ जैसे करना है, सब करके एकदम शुद्धि करके चमाचम फर्स्ट क्लास पहले जैसा बना देना। वो टीम अलग से आती है। अब इसके लिए देवी देवता तो जाएंगे नहीं सफाई करने, जाते राजा लोग सैनिक लोग लड़ने के बाद युद्ध में लाशें पड़ी होती हैं तो वो लाशें नहीं उठाते, वो टीम अलग है। युद्ध में वो टीम अलग रहती है। ऐसे ही यहाँ भी स्थूल में ऐसे सूक्ष्म है। तो व्यवस्था है, तो हर प्रकार की आपकी व्यवस्था को आपको देखना है। ऐसा नहीं कि तमाम देवता ही काम करना चाहिए, दैत्य भी काम करना चाहते। आपके इस दरबार में रावण भी कार्यरत है। अभी एक दिन हम किसी में मारण का प्रयोग कर रहे थे तो हमें इसे रावण की याद आ गई, तो हमने बुला लिया। तो कुछ लोगों ने उसको देखा भी, कोई है यहाँ देखा इसने? वो पीछे देखो, 2 हाथ उठे, 1 2, अच्छा विशाल है, रोहित है, मनीष ने देखा। रावण को देखा उन्होंने। जब रावण, हमने एक पे मारण का प्रयोग कर रहे थे, जब हमने रावण से कहा कि इस मारण का प्रयोग तुम करो आके, तो रावण जब प्रकट हुआ तो इन लोगों ने रावण के दर्शन कर लिए। बड़े खुश हुए लोग कि इतना तेज रावण। तो सेवा में प्रस्तुत है, सेवा में है, हाँ एकदम यंग भरे हुए, मतलब उसमें जवानी भरी हुई, ऐसा तेज। जैसे परशुराम जी है, जरा सा कोई बात हुई, एक बार मुंह से निकले इतना परशुराम पूरा नहीं होता कि हाजिर। तो दिव्य आभाएं हैं, तो सब सेवा करना चाहते हैं। बुरे से बुरा आदमी भी सेवा करना चाहते हैं। अवसर मिले या नहीं मिलता ये अलग बात। तो अभी पहले जब आप लोग दरबार आते रहे तो कुछ बच्चों के चेहरे ऐसे आपने देखे हैं जो पीड़ा में आए, पीड़ित होके आए, आज वो सेवा कर रहे हैं। ये सब बच्चे, ये सारे, ये सब सूक्ष्म जगत देखते हैं और सेवा करते हैं। एक एक चीज देखते हैं साफ साफ, कहाँ क्या हो रहा है, आप में क्या आया, क्या गया, क्या कर रहा है, कौन आया, किधर जुड़ा है, कहाँ खाया, किधर पिया, एक एक चीज, और पूरे सूक्ष्म जगत को देखते हैं। तो ये सेवा से ही उत्पन्न होता है, ये आपके भाव से उत्पन्न होता है। इन्होंने तो केवल छोटा सा संकल्प लिया, भी तंत्र की दीक्षा भी नहीं ली, लेकिन इतना कुछ। जैसे आप लोग हैं, आप लोगों में से ऐसे कितने लोग हैं, वो हमें हाथ उठा के बताएं, जिनको अनुभूति होती हो, कुछ दिखता हो तो हाथ उठाएं। कई लोग हैं, ठीक, हाँ, थोड़ा थोड़ा भी दिखता हो, कभी दिख जाता हो, कभी नहीं दिखता है ऐसे, या कभी कुछ दिखता रहा हो, ऐसे कितने लोग हैं? कभी कुछ दिखता रहा हो अपने पीड़ा के समय में। तो अब क्या होता है कि जैसे दिखता रहा है, तो
ये लोग जल्दी खुलेंगे रास्ते। इनके जो रास्ते दरबार ने बंद कर दिए, वो रास्ते आराम से खोल के, और आपकी साधना में सहयोग बढ़ेगा उसका। बाकी लोग अपने प्रयास से दरबार खोलेगा उन रास्तों को, रास्ता बनाएगा, कच्चा रास्ता। कच्चा आप बनाएंगे, पक्का हम करेंगे उसको। तो वो आपके श्रम से, कहते नहीं श्रमदान, मिट्टी सड़क इधर खोदी इधर डाली, इधर खोदी इधर डाली, और कच्ची सड़क बनाते चले गए। बाद में फिर गवर्नमेंट आई तो पक्का कर देती है। तो ऐसे पक्की कर दी जाएगी कि कभी टूटेगी नहीं, हमेशा रोड बनी रहेगी। कच्ची रहेगी तो बह जाएगी। तो व्यवस्था है तंत्र में। कहते हैं जितना बड़े आप होते उतना बड़ा दुश्मन होता है ना। तंत्र बहुत विशाल है। तंत्र की विशालता का जो अंदाजा है आप इससे लगा सकते हो, हमारी एक एक श्वास में तंत्र है। अगर इस तंत्र के प्रति हम जागरूक हो जाएं, हो गया काम। ये व्यवस्था है, ये शरीर की व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है? मात्र इसके दृष्टा हो जाने से 84 लाख योनियों से आप पार हो जाते हो। व्यवस्था के दृष्टा मात्र हो जाने से, करना कुछ नहीं है, करने लायक तो है ही नहीं, केवल दृष्टा हो जाना है। और काहे के दृष्टा हो गए? व्यवस्था के। केवल आती जाती श्वास पे ध्यान रखना। अद्भुत। इससे बड़ा प्रमाण, इससे बड़ा प्रमाण धरती में दूसरा नहीं। केवल हम व्यवस्था को देखते रहे और व्यवस्थित हो जाते हैं, पार हो जाते, बुद्ध हो जाते। यही तंत्र है। कितना सरल उपाय है, इससे सरल तो है नहीं कुछ। कि लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल, कहते नहीं, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं गई और मैं भी हो गई लाल। केवल देखने मात्र से व्यवस्था। और अद्भुत बात है, अव्यवस्था कोई देखना नहीं चाहता। अव्यवस्था देख करके किसी को अच्छा नहीं लगता। अगर अभी मैं आपसे कहें कि अब कुछ नहीं, अब 1 साल के अंदर अब ये हो जाएगा कि सब शहर की बिल्डिंगें गिर जाएंगी, सब उजाड़ हो जाएगा, लाखों करोड़ों लोग मर जाएंगे, पहाड़ सब ढह जाएंगे, धरती में घुस जाएंगे, जहाँ पे रेत है वहाँ पहाड़ उगाएंगे, जहाँ जंगल है सब आग लग जाएगी, सब विनाश हो जाएगा। चारों ओर मार काट होगी, लूट मार होगी, चारों ओर लूट मार होगी, छीना झपटी होगी, कोई बचेगा नहीं, सब मारे जाएंगे गिरा गिरा के। बम गिरेंगे, मिसाइल आएगी, चाइना इधर अटैक करेगा, पाकिस्तान वास करेगा, बांग्लादेश याद घुसेगा, है परमाणु बम फटेंगे। अभी किसको सुन के अच्छा लग रहा है? ये किसी को सुन के अच्छा नहीं लग रहा है। सुन करके ही अच्छा नहीं लग रहा है अव्यवस्था, क्योंकि जो अंदर बैठा हुआ दृष्टा वो व्यवस्थित है, वो व्यवस्था का पार्ट है, इसलिए उसको अव्यवस्था सुनना भी पसंद नहीं है। कितना अद्भुत है। तो फिर आखिर ऐसी कौन सी वस्तु है जो हमें
24 घंटे अव्यवस्थित रहने में मजबूर कर देती है। कौन है ये? कौन है ये? इसको ढूंढना है और दरबार आपकी से मदद करेगा। तो ये जो अव्यवस्था है किसी को स्वीकार नहीं है। हर व्यक्ति व्यवस्था चाहता है। और ध्यान से देखिए तो पूरी प्रकृति व्यवस्थित है। एक एक कीड़ा, कीट, पतंगे, जीव जंतु, वनस्पतियां, पहाड़, झरने, सब कुछ, एवरीथिंग इज इन सिस्टम। आम के पेड़ से आम, जामुन से जामुन, बेल से बेल, कैथा से कैथा, नीम से नीम, सब कुछ सिस्टम में। पता है शेर खा जाएगा, सामने आओगे तो मार देगा, मिजाज का पता नहीं है। पता है बकरी कुछ नहीं कर पाएगी, आप काट दोगे उसको। सिस्टम। सारा सबके बारे में पता है। कौन सा सांप काटेगा तो मर जाएगा आदमी, कौन सा पनिया सांप है काटने से कुछ नहीं होता। सब सिस्टम में और सब आदमी को पता है। एक भी चीज से भय नहीं है। आज की तारीख में जो भय हुआ करते थे, आपदाएं, बाढ़ आ गई, अरे बाढ़ ना आ जाए मर जाएंगे, क्या करेंगे बाढ़ आ जाएगी तो, उससे आप लगभग बचे हुए हो। भय नहीं है। ठीक है बाढ़ आएगी देख लेंगे, हम इधर से उधर चले जाएंगे। तूफान, आंधी, कोई भय है नहीं। पहले होता था आंधी तूफान का भय, जानवरों का भय होता था कि रास्ते में कहीं बगलरा न मिल जाए। अब लगता है डर बगलरा मिल जाए? नहीं लगता। अब काहे का डर है? बदमाश न मिल जाए रास्ते में, आदमी न मिल जाए। अब आदमी से भय बचा है। आदमी किससे भयभीत है? आदमी से। और क्यों भयभीत है? क्योंकि आदमी का आचरण का पता नहीं कब ये क्या करने लगेगा। कभी पनिया बन जाएगा, कभी करिया नाग बन जाएगा। पता है दोनों बन सकता है। इसके कैरेक्टर का कोई पता नहीं। 4 भाई हैं, एक अफसर है, एक चोर है, एक जो है मजदूर है और एक धर्मात्मा है। 4 कलर एक ही घर में। और डाबरमैन कुत्ते के 4 बच्चे, 20 बच्चे पैदा हो जाएं, वो एक ही तरह के होंगे, एक ही काम करेंगे। जैसे माँ बाप करते थे वैसे भौ 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 पीछे पीछे दौड़ेंगे। आप खिलाओगे तो बैठेंगे, फाट पड़ेंगे, बैठ जाएगा। एकदम क्लियर है स्टैंड सबका। आदमी का नहीं। लड़ रहे हैं ना, रुको रुको, काहे लड़ रहे हो? लड़ते लड़ते को तुम्ही को मारने लगे। वो दोनों को मिलके मारने लगे। ज्यादा झगड़ा बचाओ, कुछ पता नहीं। हमारे यहाँ एक मास्टर सुरजन सिंह थे, पास के गांव में हमारे कार्यकर्ता थे। तो 2 लोग अपना लड़ रहे थे, तो एक सज्जन राइफल ले आए। बेचारे बहुत सज्जन आदमी थे। एक तो 4.25 फीट के थे और मोटा ऐनक लगाते थे, देते थे। और बड़े सज्जन आदमी था हमारा कार्यकर्ता। तो झगड़ा हो रहा था तो पहुंच गए। कहाँ है अरे लड़ रहे हैं, राइफल निकाल ला, फलानी लड़का। अरे रुको रुको रुको, तुम बच्चा, तुम हमका गोली मार लो तो तुम्हारा कलेजा ठंडा हो जाए। बोले अच्छा। मास्टर साहब ठंडे। ये ले, अब बताओ झगड़ा 2 का है। मास्टर साहब करे लड़ो। अब मास्टर साहब से कोई लेना देना नहीं।
मास्टर साहब का कोई मतलब नहीं उन दोनों से, झगड़े से। बेचारे स्कूल से आ रहे थे, साइकिल खड़ी कर दी, झगड़ा देखने लगे। बच्चा हो, झगड़ा न करो, गुस्सा न करो, खत्म करो, अरे मार डालेंगे। का बच्चा हमका मार के तुम शांति कर लो। ये ठीक दिया सुरजन सिंह मास्टर साहब ढेर हो गए राइफल से। कहावत ना गाँव में, आई मौका ले गया तो का। तो बेचारे ऐसे आदमी कोई पता ही नहीं क्या करने लगे, क्या करने लगे, कहा बोल दे। हम छोटे थे तो पहले सड़क किनारे पानी के नल हुआ करते थे जो बहा करते थे, टोटी नहीं होती थी इसमें। जी, परमानेंट बहते रहते। अब छोटे थे, कहीं जा रहे तो हमने साइकिल खड़ी की, तब तक एक, अब हम तो बच्चे थे छोटे, 12-13 साल के रहे। तो साइकिल स्टैंड में खड़ी की, हम लोग पानी पी लेते हैं। तब तक एक एजेंट महिला, मतलब हमको ऐसा लगा कि चाची, तो वो अपना बाल्टी पहले घुसेड़ दी उन्होंने। हम पहुंचे, उसके बाद बाल्टी घुसेड़ दी उन्होंने। तो हमने इधर ने कहा, चाची हम पानी पी ले। दे चाची, कौन चाची? हम चाची लग रहे तुमको, हम चाची हैं। हम बच्चे, हमें समझ में नहीं हुआ क्या। उनको लगा था भाभी का हो। बात तो समझ आया मैं तो। अब हम जिसको बताए हमारे हंसे, वो बकायदा हमको मारने के लिए उद्यत हो गई। अरे हमने कहा चलो यहाँ से। साइकिल उतारी, स्टैंड से भागे। क्या ये हमने क्या कह दिया, हमें समझ नहीं आ रहा, हम खुद कंफ्यूज। क्या ऐसा क्या कह दिया हमने भैया? चाची तो कहा है, चाची माने अम्मा। और सी होप कि हमको भाभी का हो कुछ। इतनी उम्र हो गई कि चाची हो गए हम। अच्छा मुस्टंडे इसे हो, हम चाची हैं। उठाई साइकिल भागे। इसका कोई कैरेक्टर का पता नहीं कि क्या कुछ पता था नहीं। तो बड़ा आदमी से आदमी को भय व्याप्त है। कौन किसको धोखा दे देगा, कौन किसके लगड़ी मार देगा, कौन किसका हड़प लेगा, सब बिल्कुल करिया नाग की तरह एकदम। कौन कितना बड़ा नाग है, अब आदमी चुनता है छोटा नाग कौन सा है। जो काटे तो मरे ना, वही वाला चुन लेता आदमी। तो अगर कोई भी जीव पूरे जगत में अव्यवस्था में है तो क्या नहीं, तो उसे कहते हैं आदमी, मानव। बाकी सब कुछ व्यवस्था में है। एक वस्तु का नाम बता दो जो व्यवस्था में ना हो। ये लाइट जल रही है, व्यवस्था से जल रही है। ये सिस्टम सब व्यवस्था से है, सब कुछ व्यवस्था से। ऐसा कुछ भी नहीं जो व्यवस्था में नहीं है। बस आदमी का चरित्र छोड़ के अब बाकी एवरीथिंग इज इन सिस्टम। लेकिन हमें इन सबसे घबराना नहीं है। इस सिस्टम में रहते हुए अपने को ठीक करना है। हमें सब कुछ साफ साफ दिखाई दे, इसके लिए ये जरूरी नहीं कि हमारा आदमी का चश्मा साफ करते घूमे कि भैया तुम्हें साफ नहीं दिख रहा है, तुम गला गड़बड़ देख रहे हो, तुम्हारा चश्मा साफ कर दे। अपना चश्मा साफ करना है, और जब अपना चश्मा साफ रहेगा तो फिर सब साफ साफ दिखेगा। अभी अपना चश्मा छोड़ के दूसरे चश्मे में गंदगी, इस पे बहुत ध्यान है। ये चश्मा टेढ़ा लगाए है, ये चश्मा इसका गंदा है, कौन सी कंपनी का लगाया है, उठा तो नहीं लाया, चुरा तो नहीं लाया, सोने का है चांदी का है, सस्ता है महंगा है। अभी इस पे गणित है।
अपना चश्मा ठीक, सब ठीक। पूरे धरती पर चमड़ा बिछाने की आवश्यकता नहीं है, अपने पैर के तलवे में चमड़ा चिपका लेना है, जिसे हम लोग जूता चप्पल खड़ाऊं कहते हैं। क्या बात है। तो पूरी दुनिया में समझ लो सब चमड़े बिछा हुआ और कंकड़ा नहीं लगेगा। और जहां इस चक्कर में हम पड़े कि पूरी दुनिया में हम चमड़ा फैला देंगे सड़क पे, पहाड़ों पे और कुछ ना किसी के पैरों में, ये संभव नहीं है। हर बात अपनी संतुष्टि से शुरू होती है, और जो बात अपनी संतुष्टि से शुरू होती है वो बात कभी खत्म नहीं होती है। हमेशा ध्यान रखिएगा, नहीं तो 4 कदम चल के आदमी का दम टूट जाता है अगर संतुष्टि नहीं है आपके अंदर। हम दिन भर काम करते हैं आप सबके बीच में, आप देखते हो, बिना थके करते, 7-7, 8-8 घंटे एक ही जगह बैठे रहते। दीक्षा हुआ जिस दिन हवन हुआ था दीक्षा का, उस दिन हम करीब 6:45 बजे आ गए, फिर आरती हुई बाबा की, 7 बजे बैठ गए, 7:15, फिर रात में 1:30-2 बजे उठे। क्या जिम्मेदारी थी, हम चाहते बीच में उठ के रेस्ट करते थोड़ी देर, क्यों बैठे रहे 7-8 घंटे, काहे बैठे रहे भाई, ऐसा कौन समझ आ रहा था, लेकिन आ रहा था। अब उस आनंद को हमसे कोई शेयर कैसे कर सकता, कैसे ले सकता है। हमारे दरबार के एक बहुत परम भक्त है, हमारे आपके भी बहुत परम मित्र हैं, वो हमसे मिलने जब लास्ट में आए तो रोने लगे पैर पकड़ के। हमारे गुरुदेव को मार डाला इन लोगों ने बिठा के 7-8 घंटे, रोए बेचारे। अरे हमने भाई हमें तो आनंद आ रहा है यार, हमें तो आनंद है, क्यों नहीं गुरुदेव, मार डाला इन लोगों ने बिठा के इतने घंटे, और स्वास्थ्य गड़बड़ उसके बाद बैठे कि सर्दी जुकाम है। कब हम तो शरीर की व्यवस्था है, ये शरीर धीरे धीरे गल रहा है, देखो पेट अंदर हो गया ना गल के, तो व्यवस्था है ये, तो और जल्दी गलेगा, ज्यादा मेहनत करेंगे। तो हम क्या देख रहे हैं, जितने लोग आ रहे हैं, कितने हजारों लोग आए, केवल किस लालसा में कि गुरु जी के पैर छूना है। किस लिए कि शायद गुरु जी के पैर छुए तो बाबा के और माँ के पैर छू जाएंगे, श्रद्धा है। देखो ये आवश्यक नहीं है कि कोई आदमी आपसे उम्मीद करे, लालसा करे तो स्वार्थी है। ये आपके प्रति अटूट विश्वास के कारण भी वो लालसा और उम्मीद कर सकता है आपसे। ठीक, तो यहाँ आपकी प्रस्तुति बहुत जिम्मेदारी पूर्वक होनी है। पता है रात में 2-2 बजे कोई लोग आ जाते तो हम निकल आते हैं बाहर रात में, हमको मैसेज होता है कि ये सीरियस है, तो हम रात में 2-2, 3-3 बजे निकल के आते हैं और ट्रीटमेंट करते हैं खड़े होकर सड़क पे। यही लोग कुड़कुड़ाते थे पहले कि यार रात में को तमाशा चले जा रहे हैं, हमने भाई इसी तमाशा के लिए तो अड्डा बनाइए। तो ये अड्डा पूरी मौज मस्ती का है, तो अगर किसी ने ढोल बजाया तो नाचो। अब कोई नीचे ढोल बजा रहा, हम पैर बांधे बैठे, हम नहीं नाचेंगे, अंदर मन कर रहा नाचने का। अब नीचे को चिल्ला रहा मर गए खट गए, तो हम भी आए आगे। तो वो उसका जब वो स्वस्थ होता है तो उसका जो आनंद मिलता है अपने को अलग ही होता है। ये आपके जीवन में क्षण आएंगे जब किसी को आप स्वस्थ करोगे, अच्छा करोगे, तो उसकी जो अनुभूति आपको आनंद होगा, जो वो बांटते घूमोगे आप सब में। जब तक 4-6-10 लोगों में बांट नहीं लोगे, अरे यार आज ऐसा आ गया, ऐसा हुआ, आज बाबा के पास ऐसा हो गया, ऐसे ठीक हो गया, तो वो आनंद ही अलग है, बिल्कुल है, अद्भुत है वो आनंद। तो बात हमें
ये समझनी है कि हमें इन सब के बीच में अपनी जगह बनानी है, और जो लक्ष्य है सेवा का, सेवा और नौकरी में फर्क है। नौकरी वो है जो घड़ी देख के की जाए, सेवा वो है जहां घड़ी का कोई स्थान नहीं है। जैसे आप पीछे बैठे, अब बच्चों को में चल रहा गुरुजी कब उठे और कब उधर डंडा परेड चालू हो, क्योंकि पता है चलेगी इसको सवेरे हो जाए। हम भी देख रहे हैं, लेकिन हमें आनंद आ रहा है यहाँ ज्यादा कुछ, तभी आनंद। और कुछ लोग कटने के लिए तैयार बैठे अब भारी भीड़ वो भी है कि आज मिल जाए गुरुजी तो काट ही दे। हर टाइप के लोग खड़े हुए, तने हुए, तलवारें तनी हुई हैं। अब केवल सीटी सीटी बजी, फायर, युद्ध चालू। इतना है काम सीटी बजाने का है पूरा, सही टाइम पे सही सीटी। ये लोग क्या काम, मजा आ गया। तो हम इसलिए बैठे रहे 7-8 घंटे, मोजा पहन लिया हमने, भैया सबको पैर छूना है तो मैं कवच तो मोजा पहन लो भाई, माइनस का जो कांटेक्ट है वो कम से कम। अब हम क्या देख रहे हैं कि जो आदमी पैर छूने आ रहा है उसी के साथ 100-200 लोग चले आ रहे हैं पैर छूने। क्योंकि गुरु पूर्णिमा में सवेरे से ही कोहराम मचा था पूरे चारों ओर वातावरण में, मिलना है मिलना है मिलना है मिलना है मिलना है। तो वह बैठे रहे, लोग आते रहे, दरबार के गण भी आते रहे किसी किसी के साथ में, वो भी संतुष्ट हो गए, हम भी संतुष्ट हो गए, जिनका शरीर वो भी संतुष्ट हो गए। तो हम तो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। अब हम घंटा देखें कि 7-8 घंटा हो गए कि हम व्यवस्था देखें, तो व्यवस्था जो है वो जब दिखती है आपको तो आप उससे मुग्ध हो जाते हैं। कोई पुष्प जब डाल पे लगा होता है आपको देख के कितना अच्छा लगता है, और वही पुष्प अगर सड़क पे पड़ा हो कितना खराब लगता है। यार एक साईं बाबा रखे साईं बाबा रखे, और नहीं कुछ नहीं। और बालाजी कौन रखे? हाँ वो तो रख दिया अंदर हम उठा के अलमारी में। अरे भाई अलमारी में नहीं रखा, दिमाग में रखा तुम्हें, स्मृति है, फाड़ो फेंको फेंको। तो दरबार पकड़ लेता है सेकंड में कि कहाँ से गड़बड़ है, कहाँ से गड़बड़ियां आ रही हैं। तो अव्यवस्था दरबार और व्यवस्था के बीच से अपनी पटरी बना के चलता है। व्यवस्था भी आपके काम आ रही है, अव्यवस्था भी आपके काम आ रही है, दोनों काम आती है। ऐसा मत समझो कि अव्यवस्था मतलब की नहीं है, इसको भी समझ लेना है। विरोध नहीं करना है हमें अव्यवस्था से, हमें व्यवस्था को उठाना चले जाना। यहाँ जहर रखा, अमृत रखा है, हम क्यों जहर में लात मारे? क्या पता किसी काम का हो, क्या पता। अमृत हमारे काम का, तो हमने अमृत उठा लिया, हमारे जहर से कोई विरोध है नहीं है। हम जहर में क्यों लात मारे गले में? इसलिए चुनाव करना है केवल अपने आप को, कुछ बनाना बिगाड़ना नहीं है। बनाने बिगाड़ने का काम है ही नहीं आदमी के पास। चुनाव करना है अच्छे बुरे का, एक व्यवस्था का चुनाव करना है। आज आप करीब 250 लोगों ने, 170 लोगों ने, 71 लोगों ने आवेदन किया। हमको देख के बहुत खुशी हुई। बच्चों ने भी आवेदन किया,
12-12, 14-14 साल, 15-15 साल के बच्चों ने भी आवेदन किया। लेकिन उम्र की वजह से उन्हें किनारे करना पड़ा। उत्साह देखिए आप, तमाम बच्चियों ने आवेदन किया। मेरे ख्याल से 25-30 तो बच्चियां रही होंगी। हाँ, बच्चे अपना दशांश हवन करके बैठे थे, छोटे छोटे बच्चे। तो उनके लिए भी कार्यक्रम है, वो आगे बनाएंगे बच्चों का कार्यक्रम। बच्चे क्या कर सकते हैं, बच्चे कहाँ पे जुड़ सकते हैं। तो व्यवस्था देखिए, ये कितना अंदर उत्साह है, कोई भय नहीं है। यानी जिस तंत्र मंत्र के नाम भयभीत होता है आदमी, भय गायब है। कितना विभत्स डरावना रूप बना रखा है तंत्र का ये झाड़ फूक टोना टोटका वालों ने, जबकि कितना सीधा सच्चा सरल तंत्र है। जैसे हम लोग श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, कितना सरल है। यही तंत्र है, यही व्यवस्था है। ये व्यवस्था टूट जाए, आदमी मरने लगेगा, घबरा जाएगा आदमी। अव्यवस्था देख के कोई घबरा जाएगा। अभी कोई आदमी सांस छोड़ने लगे, सब लोग घबरा जाएंगे, अरे भैया क्या हुआ, कि बचाओ बचाओ। अच्छा, तो व्यवस्था है, श्वास चल रहा, क्या बात। तो व्यवस्था में सब राजी है, व्यवस्था में अव्यवस्था भी राजी है, ये भी समझ लीजिए। व्यवस्था में अव्यवस्था भी राजी है, लेकिन अव्यवस्था के साथ व्यवस्था राजी नहीं है। तो अपने को बहुत समझदारी से कार्य करना।